जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य। अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए, तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। वह जटाधारी दिगंबर बनकर मार्ग में बैठ गए। वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्र युक्त तथा पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे। तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचान उनका नाम दाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्बित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घूर कर कहा, अरे पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए इंद्र ने हाथ में वज्र को लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा, ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र क्रोध और दुख की सीमा न रही, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको मिलने की इच्छा थी, उन्हें मिलकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले आए। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं गुणवती का कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार तथा भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत या तप किया है जिससे मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। जन्म जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी, किसकी पुत्री थी और इस जन्म में आपकी प्रियतमा पत्नी हुई। ये सब बातें मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य से अपनी पुत्री का विवाह किया और उसी को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्र तथा आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को पिता के समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वे दोनों कुछ लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के सामने आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्यों के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी।
उसने घर का सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी और जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक दो व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भलीभांति सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह रुग्णा थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से वह बहुत पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप में उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। भामिनी, तुम्हारे पिता सत्यजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं, तथा तुम वही कल्याण में गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक का व्रत कर उसका अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का इस विषय में जो संवाद हुआ, उसे सुनो। पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे। उस समय दैत्यों ने विचार किया, यद्यपि मैंने देवताओं को जीत लिया है, तथापि वे बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? यह बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय कर वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकलकर भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंकासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य और मंगल साधनाओं से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। कार्तिक शुक्ल की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंकासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्री वन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञों और बीजों सहित पूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से यह निवेदन किया कि, देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी
ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाया है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्य में और ब्रह्मगाति आदि महापापों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बनाने वाला हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना जी से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सा आलोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवता ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ को जाता है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।